Okay, let's start. So today's trick is trick number 3 for chapter quadratic equation. Trick is combination of method of substitution and balance. ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे यूज करनी है ये ट्रिक. So let us take an example. This is question number 7. पहले के 6 क्वेश्चन बाय ट्रिक हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है, तो क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें. ठीक है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, देन ए एस एन प्लस वन प्लस सी एन माइनस वन, ये बताने किसके इक्वल होगा. तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा इसकी रूट है तो कोई भी आप अल्फा बीटा इसकी रियल रूट मान सकते हैं. ठीक है, 1 और 2 मान लिया हमने. ठीक है, अब कोई भी बोलने का मतलब ये है कि कन्वीनियंट वैल्यूज लेनी है. ऐसा नहीं है कि आप अंडर रूट में ले रहे हो या फिर बहुत बड़ी वैल्यूज ले रहे हो. देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो इसलिए कन्वीनियंट वैल्यू लेंगे सो डैट की कैलकुलेशन इजी है. तो अल्फा को हमने 1 मान लिया, बीटा को हमने 2 मान लिया. तो फिर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई. ठीक है, जिसकी रूट 1 एंड 2 है. तो सम कितना आ गया यहाँ से 3, प्रोडक्ट कितना आ गया 2. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. इतना समझ में आ गया. अब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें. तो यहाँ से ए बी सी आ जाएंगे इतने, 1 माइनस 3 एन सी आ गया कितना 2. गॉट इट. नाउ फिर हमने क्या करा, मान लिया कि एन 2 है. एक मिनट के लिए मान लो कि एन 2 है. फिर हमने एन को यहाँ पे रखा 2, तो वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना. अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 2, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर वी गेट 5. ठीक है, इतना आ जाएगा. तो S2 इतना आ गया. आई होप समझ में आ गया. तो S2 कितना आ गया 5. ठीक है, फिर अब आप इधर आ जाओ, ये उठाओ यहाँ पर. तो A कितना है, A हम अभी हमने निकाला है, A है -1, सॉरी 1. तो यहाँ पे हमने A की जगह 1 रख दिया और यहाँ पर N की जगह हमने क्या रखा है 2. तो ये बन गया आपका S3. ये S3 लिखा है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ. सो वी गेट S3. ठीक है, एंड C कितना है 2, सो प्लस 2. यहाँ पे भी N को हमने क्या रखा है 2, सो S1 इतना आ गया. S3 का मतलब क्या है, S3 का मतलब यहाँ से आएगा आपका ये अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, इतना आएगा, है ना. तो अल्फा तो 1 है, बीटा कितना है 2, 2 क्यूब इज 8, सो वी गेट 9. ये 9 आ गया, तो ये लिखा है यहाँ पर 9. ठीक है, S1 कितना आ गया, ये तो अल्फा प्लस बीटा है ना, यानी कि 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 2 वी गेट 6, तो यहाँ पर 6 आ गया. 9 प्लस 6 वी गेट 15. सही है, आई होप समझ में आ गई. 15 आ गया आपका. तो अब आ जाओ आप ऑप्शन के पास. तो बाय ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, यहाँ भी आप 2 रखो एन की जगह और बी की वैल्यू रखो. बी कितना है -3, सो वी गेट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3. और एस यहाँ पे 2 रखा है, S2 की वैल्यू तो 5 निकाली थी, तो 5 इंटू 3 15. तो ये भी 15, ये भी 15. एन को 2 रखने पे दोनों सेटिस्फाई हुए. तो दिस इज योर आंसर. आई होप कि ट्रिक अच्छी लगी. ट्रिक अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में करके बताओ जल्दी से, मज़ा आया है तो. चलिए, अब बस इसी ट्रिक पर हम अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स गो थ्रू करेंगे और अच्छे क्वेश्चन हैं जो अगर हम प्रॉपर मेथड से करें तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. लेकिन बाय दिस ट्रिक तो हम चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. जैसे 1 ओवर रूट अल्फा एंड 1 ओवर रूट बीटा, इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पर ना सी कर लो, दिस इज सी. ठीक है, ये इसकी रूट्स है. तो अगर ये इसकी रूट्स है तो कुछ भी मान लो अल्फा बीटा को, पर इस तरह से मानना है कि यहाँ पे एग्जैक्ट रूट निकलना है. तो अल्फा को हमने 4 मान लिया, बीटा को हमने लेट्स से 9 मान लिया. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया यहाँ पर, तो रूट्स बन गई. अगर हमने अल्फा को 4 लिया तो रूट्स आ गई 1/2 और बीटा को 9 लिया तो 1/3. ठीक है, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई हुज रूट्स आर दिस. तो वो तो ऐसे बनाते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0. तो ये करके आप बना लो. तो दिस इक्वेशन जो इसकी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इतनी आ जाएगी.
6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके साथ कंपेयर करो। तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ तो 6 है, यहाँ पर a है, तो a कम्स आउट टू बी 6। x का कॉफिशिएंट वो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर b है, तो b आ गया -5। यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर c है, तो c आ गया आपका 1। ठीक है, अब आप ये वाली इक्वेशन उठाओ, इसकी रूट्स पूछिए, है ना। तो यहाँ पर आप जहाँ भी आपको ए बी सी दिखाई दे रहा है तो ए बी सी की वैल्यू रख लो। ठीक है, तो सी तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे बी है, बी क्यूब ए बी। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू रख लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये रखा हमने, तो दिस इक्वेशन बिकम्स x² माइनस 35x एंड दिस इज यहाँ पे इक्वल नहीं है, प्लस का साइन है ये। ठीक है, प्लस 216। अब ये क्वाड्रेटिक है, जब इसकी अगर आप रूट्स निकालोगे तो रूट्स आएंगे इसकी 8 एंड 27। एंड आई होप कि आपको रूट्स निकालनी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 827 में 35 ब्रेक हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 216 आ जाएगा, तो ये रूट्स आ गई। ठीक है, अब हम ऑप्शन के पास आते हैं। ऑप्शन डी उठाया हमने। ठीक है, ऑप्शन डी उठाया, ए ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ए उठाओ। ठीक है, यहाँ पर आप रख के देखो, मतलब कि अल्फा 4 और बीटा 9 रख के देखो। ए में हमने रख के देखा। ठीक है, ए में यहाँ पे जैसे अल्फा को मैंने रखा है 4 की पावर 3/2। ठीक है, एंड बीटा की जगह रखा है हमने 9 की पावर 3/2। तो 2² 2 तो कैंसिल, 8 आ गया, यहाँ से 3² कैंसिल, वी गेट 27। तो यही रूट्स आ गई, तो मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन डी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए आपका JEE मेंस में आया था, ठीक है, ऑनलाइन 2014 में, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक आपका क्यूबिक इक्वेशन दी है। ठीक है, if it is not visible I can write this equation for you. This is x cube plus 3 plus p x square plus qx plus r equals to 0। ठीक है, ये इक्वेशन अल्फा बीटा गामा इसके रूट है। देन द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा, गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यू कैन सी ऑप्शन में जो इक्वेशंस लिखी है ना, जनरल में इक्वेशन लिखी है, प्रॉपर मेथड से करने चलेंगे, काफ़ी समय लगने वाला है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे कोई भी अल्फा बीटा गामा को फिर से हम कोई कुछ लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कन्वीनियंट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। लेट से हमने 1 2 3 लेट किया। ठीक है, तो 1 2 3 लेट किया, फिर हमने क्यूबिक बनाई। ठीक है, जिसके रूट्स है 1 2 3। ठीक है, बना सकते हैं, इस तरह से बनती है ना, x² माइनस सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम, ये क्यूब है यहाँ पे x², देन प्लस सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम x, देन माइनस सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम। ठीक है, तो सम ऑफ रूट टेकिंग 1 एट ए टाइम कितना हो जाएगा, सम कितना आ रहा है 3 5 6, वी गेट -6x²। सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम का मतलब हो गया 1 इंटू 2 वी गेट 2, देन प्लस 2 इंटू 3 वी गेट 6, प्लस 1 इंटू 3 वी गेट 3, तो ये आ गया 11। ठीक है, so we get plus 11x। sum of roots taking 3 at a time, तो taking 3 at a time मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्यूबिक बन गई। अब इस क्यूबिक को इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ, और यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी। तो p कितना आ गया, यहाँ से p आ गया है -6। ठीक है, ये p आ गया, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट -6 है, और यहाँ पे कितना है p, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कितना है q, तो q आ गया है आपका 11। ठीक है, r यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट क्या है 6, तो r कितना आ जाएगा 6। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है r -6, तो अच्छा यहाँ पे माइनस ही आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये -6 -s3 लिखा है ना, तो प्रोडक्ट तो ये माइनस आएगा,
तो ये भी आपका -6 है, -6, ठीक, फाइन। तो अल्फा, अब यहाँ से पी क्यू आर हमने निकालना है, गॉट इट। तो अल्फा बीटा गामा हमने लेट किया है 1 2 3। तो फिर हम एक अब ये देखो, इनकी वैल्यू निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा आपका 5। यहाँ पे बस वैल्यू रखो इनके अल्फा बीटा गामा की, ठीक है। बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा, ये निकालो, ये आ जाएगा आपका 8। गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा निकालो, ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस ये अल्फा बीटा गामा की यहाँ पे वैल्यू रखी है। आई होप इट इज क्लियर। तो नाउ वी हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी ये रूट्स है 5 8 9। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी मैंने बताया, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जिसकी रूट्स हैं 5 8 9। तो ऐसे हम बनाएंगे, एंड दिस ये क्यूबिक बनेगी, एंड क्यूबिक इज एक्स क्यूब -22x² प्लस 167x -360, ये बनेगी, ठीक है, फाइन। तो जिसकी रूट ये है उसकी इक्वेशन के आगे ये क्यूबिक आ गई। अब हम ऑप्शन के पास आते हैं, ऑप्शन ए के पास आए, ठीक है। ऑप्शन ए के पास आए, फिर यहाँ पर हमने पी क्यू आर, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें यू कैन सी कि वहाँ कहीं भी आपको अल्फा बीटा गामा तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, पी क्यू आर दिखाई दे रहा है, और पी क्यू आर की वैल्यू तो हमारे पास है, तो ये पी क्यू आर रखेंगे यहाँ पर, और जो ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा, मतलब जहाँ से ये सेम इक्वेशन बन जाएगी, डेट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए में पी क्यू आर की वैल्यू रखो, सेम इक्वेशन बननी चाहिए। तो ऑप्शन ए में रखा हमने, पहले ऑप्शन ए में रख के देखा, तो एक्स क्यूब है, देन -2 क्यू की वैल्यू कितनी है 11, तो ये हो जाएगा -22x², ठीक है। देन प्लस यहाँ पे क्या है क्यू की वैल्यू कितनी है 11, क्यू ये हो जाएगा आपका 121 प्लस पी इंटू आर, है ना, ये कितना आ जाएगा -6 इंटू -6 +36, तो +36 यहाँ पे हम कर लेंगे दिस, ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 1, हाँ जी, इसको करो, ये आपका 157 आ जाएगा कुछ। आई होप इट इज क्लियर, कर लोगे तो, मतलब ये ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी तो कैलकुलेशन है, यू हैव टू डू दैट, इतना तो करना ही करना, ठीक है। अच्छा, अब वन बाई, ये तो बाई लक होगा कि पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दूसरा किया फिर दूसरा ना हो, तीसरा किया फिर तीसरा हो जाए, या तीनों में से कोई भी ना हो, फिर नन ऑफ दिस, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। एंड प्रोसीजरल मेथड से करोगे, या यहाँ भी यू कैन सी कि बहुत लेंथी है ये, ठीक है, तो वहाँ भी थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड गो थ्रू योरसेल्फ प्रॉपर मेथड, बाकी का प्रॉपर मेथड ये रहा है यहाँ पर, यू कैन गो थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या है, फिर से वही कि अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक की रूट है, फिर से वही कि हमने अल्फा बीटा गामा को कुछ लेट कर लिया, 1 2 3 मान लिया, फिर हमने एक क्यूबिक बनाई, इसके साथ कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू निकाली। यहाँ पे आपकी बार सेम वही चीज़ आती है कि अल्फा ए आ रहा है -6, बी 11, सी -6, ठीक है, सेम वही चीज़ है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दी थी यहाँ पे, ठीक है, यही चीज़ थी, है ना, ओके फाइन। तो ए इतना आ गया, बी 11 आ गया, सी -6 आ गया, गॉट इट। तो फिर हमने अल्फा बीटा गामा को यहाँ रखा, ठीक है, तो ये तो जीरो आएगा, अल्फा को 1 रखा तो ये पूरा प्रोडक्ट जीरो बन गया, तो ये तो जीरो आ गया। फिर हम इधर आए ऑप्शन में, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रखी, ठीक है। तो इसमें भी जैसे बी कितना है हमारे पास 11 है ना, तो बी 11 है, तो 11 + 1 12, 12² इज 144 माइनस ए प्लस सी, ए कितना है हमारे पास -6 -12 का स्क्वायर, अगेन वी गेट 144, ये कैंसिल होके बेटा ये भी आपका जीरो आता है, ठीक है, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज अवर आंसर, एंड दिस इज प्रॉपर मेथड। तो प्रॉपर मेथड तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, स्क्रीन शॉट लो और खुद ही देख लो अगर करना है तो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। आई होप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, शॉर्ट ट्रिक में मजा आया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि पी एंड क्यू रियल नंबर्स है, पी नॉन जीरो है, पी क्यूब नॉट इक्वल टू क्यू, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे क्या बोला कि अल्फा बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा बीटा रूट्स है, ठीक है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, ये दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा, दिस इज क्यूब आई थिंक, हाँ क्यूब भी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज नॉट विजिबल, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू क्यूब, ठीक है, ये हो गया। तो नाउ देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग, जिसकी ये रूट्स होंगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होंगी। तो देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन है जर्नल में है सारे, ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमने फिर जैसे क्या किया कि कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलिए, तो अल्फा और बीटा को हमने क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स रूट लेट कर लिया, तो मोस्ट कन्वीनियंट जो रहेगी वो हमने इस तरह से लेट किया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये कितना होता है आपका, दिस इज -1, ये तो -1 होता है, यहाँ पे कितना दिया है -p, तो यहाँ से हमने कंपेयर किया p कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। फिर ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा को क्या माना हुआ है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, बीटा को क्या माना है ओमेगा स्क्वायर, क्यूब अपनी जगह, अल्फा क्यूब 1 होता है, ठीक है, अगर आपको पता है तो, नहीं पता कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, अल्फा क्यूब 1 होता है, ठीक है। पावर में अगर 3 का मल्टीपल है तो हमेशा 1, तो अल्फा 6 भी 1 रहेगा, तो 1, तो ये आ गया आपके पास 2, ठीक है, 2 मतलब ये आपका क्यू आ गया, सही। तो ये इतना दिया ना, दिस इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू कितना आ गया 2, पी हमें पी की वैल्यू मिल गई, पी इज 1 क्यू इज 2, सही। नाउ पी मिल गया क्यू मिल गया, ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा हमें पता ही है, तो हमने क्या करा इक्वेशन बनाई, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, तो इक्वेशन तो ऐसा बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, वही यहाँ पे क्या है, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस दिस, तो ये इक्वेशन हमने बनाई, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे सम ऑफ रूट्स का जो प्रोडक्ट तो 1 ही आ जाएगा, है ना, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फा इंटू बीटा, अगर मैं सम निकालूँ दैट इज अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्रोडक्ट वो तो 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका अल्फा क्या है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, मैं ये निकाल देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका ओमेगा पावर 4, यानी कि इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 होता है, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज -1, तो ये -1 आ गया, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया, तो ये हो गया, तो यहाँ पे जब मैं s की जगह -1 रखूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइन, तो ये इक्वेशन आ गई। अब ऑप्शन में आ जाओ, अब ऑप्शन में क्या है इधर देखो, ऑप्शन बी, ठीक है, ये आंसर है इसका, तो हम इसको मैं इसमें बता रहा हूँ, वैसे तो आप पहले ए में चेक करोगे फिर बी में चेक करोगे, तो यहाँ पे बी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे मैंने पी की वैल्यू रखी, पी हम पी और क्यू हम निकाल चुके हैं, पी इज 1 क्यू इज 2, तो पी और क्यू यहाँ पे रखो, सेम इक्वेशन बननी चाहिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, देयरफॉर ऑप्शन बी इज आंसर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू प्लस 2 0, ठीक है, जो एक रूट है दूसरे की वो स्क्वायर है, तो मान लिया हमने रूट्स आर 1 1 क्योंकि सेटिस्फाई हो रही है, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो सब बहुत इजी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, कुछ और भी लेट कर सकते थे 2 4 4 16 ऐसे, बट यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। फिर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जिसकी रूट्स हैं 1 1, वो आ जाएगी आपकी
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आएगी, है ना, कि सम 2 है, प्रोडक्ट 1 है इसका। फिर इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के साथ। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है p, तो p कम्स आउट टू बी -2 एंड यहाँ पर कांस्टेंट है 1, यहाँ पे कांस्टेंट है q, तो q कम्स आउट टू बी 1, p इतना आ गया, q इतना आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए में हमने पुट करके देखा, तो यहाँ पर सेम इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, हाँ जी, मतलब इक्वेशन नहीं, यहाँ पर मतलब ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो रख के देख लो आप, -2 रख के देखो और q को 1 रख के देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई करेगा, शो कर देते हैं। p कितना हम कर रहे हैं, दिस इज p क्यूब, तो ये हो गया p क्यूब -2 का क्यूब, वी गेट -8 है, माइनस q तो हमारे पास 1 है ना, 3p, ये हो गया -6 -1, q हमारे पास 1, सो -8 वी गेट -7 प्लस 7 प्लस 1 वी गेट +8, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, दिस इज प्रॉपर मेथड, गो थ्रू कर सकते हो आप। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज अल्फा बीटा इसकी रूट्स है, तो फिर वही अल्फा बीटा को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, मान लिया 1 एंड 2 है, ठीक है। फिर हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, वो ये बन गई सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, बताइए, है ना। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर ए, तो ए 1 आ गया, एक्स का कोफिशिएंट -3, यहाँ पे बी, तो बी -3 आ गया, कांस्टेंट 2 है यहाँ पे सी, तो सी 2 आ गया, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू निकल गई, उठा के यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में डालेंगे, इसकी वैल्यू तो पूछिए, सम पूछा है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ डाली, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे सम ऑफ रूट आ गया -5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट कितना आ गया, -5, इतना ही आएगा, ठीक है। अब जो ऑप्शंस हैं वो सम ऑफ रूट्स दिए हैं अल्फा बीटा की टर्म में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहे हैं, अल्फा को 1 रखो, बीटा को 2 रखो, ये कैन सी की -5 आ रहा है, तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई, ठीक है, यही आंसर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इज दिस, देन p प्लस q प्लस r बताना। फिर अल्फा बीटा इसके रूट है तो मान लिया कुछ भी, तो हमने अल्फा को बीटा मान लिया, अल्फा को 1 मान लिया, बीटा को -1 माना है यहाँ पर। फिर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जिसकी रूट्स 1 एंड -1 है, वो आप बना ही सकते हैं, है ना। तो सम ऑफ रूट तो यहाँ पे 0 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से a तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ पे 1 है, तो a तो 1 आ गया, b यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2b है, यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो b तो 0 आ गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, तो a 1 आ गया, b 0 आ गया। और सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कितनी है, यहाँ पे अल्फा और बीटा रख के देख लो, 1 -1, अल्फा को 1 रखा, बीटा को -1 रखा, तो रूट्स आ गए यहाँ पे 3, यहाँ से आ जाएगी -3, तो 3 एंड -3 आर रूट्स ऑफ, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जिसके रूट्स हैं 3 एंड -3, बना सकते हैं, बहुत ईजी है, सम ऑफ रूट 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -9, तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से नाउ यू कैन कंपेयर कि पी क्यू आर निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ तो p है, यहाँ पे 1 है, तो p कितना आ गया, p आ गया आपके पास 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ पे q है, तो q आ जाएगा 0, यहाँ पे कांस्टेंट r है, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, -9, तो अब जब इनका सम आप करोगे, सम आएगा -8, सही, तो -8 सम आ रहा है, ठीक। तो अब जो ऑप्शंस है वो तो -8 नहीं दिया हुआ है, वो तो a और b की टर्म में दिया है, तो फिर अब ये जो ऑप्शन है सी, वैसे तो पहले a को रख के यहाँ पे b कितना आया था हमारे पास 0, तो ऑप्शन ए 0 बन रहा है, b में a और b की वैल्यू रखोगे,
और बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सी, यहाँ पे आप बी की जगह क्या रखोगे, 0, ये 0 हो गया, ए की जगह 1 रखोगे तो -8 बन रहा है, तो सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज अवर आंसर। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। और ये आपका प्रॉपर मेथड है, स्क्रीनशॉट लो, देख लो। दिस इज अगेन प्रॉपर मेथड, पूरा सॉल्यूशन है ही। नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन पे, तो लास्ट क्वेश्चन इज नाउ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² - 2x + q = 0. अल्फा डैश बीटा डैश आर रूट्स ऑफ x² - p डैश x + q डैश = 0. देन वैल्यू बतानी है अल्फा माइनस अल्फा डैश होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा डैश होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा डैश होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा डैश होल स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है, तो बट डरने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। फिर से यहाँ पे हमने अल्फा को 1 और बीटा को 2 लेट किया। ठीक, फिर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, वो बनेगी x² - 3x + 2 = 0। इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसकी रूट्स कैसी हैं, अल्फा डैश बीटा डैश, तो वो हमने लेट कर ली -1 -2। ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी लेट कर सकते हो, वो हमने यहाँ पे तो -1 -2 लेट कर ली। ठीक है, ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि यही वाली वैल्यूज लेनी है, आपकी मर्जी है। हमने तो बोला कन्वीनियंट वैल्यूज लेनी है। ठीक है, ऐसी लेनी है 1 2 3 -1 -2 0 इस तरह से। ठीक, कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो इसकी सम ऑफ रूट कितना आ रहा है यहाँ पे -3, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 2, तो इक्वेशन ये बन जाएगी x² + 3x + 2। सही, इतना है। चलिए, तो यहाँ से इसको हमने इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर किया x² - 2x + q के साथ, तो यहाँ से p और q की वैल्यू आ जाएगी। x का कॉफिशिएंट -p है, यहाँ पे -3 है, तो p आ गया 3। यहाँ पर कांस्टेंट q है, यहाँ पे 2, तो q आ गया 2। अब इस वाली इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करेंगे तो p डैश आ जाएगा -3 और q डैश आ जाएगा आपका -2। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आ गई। फाइन, नाउ अब आप क्या करो, ये जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश की वैल्यू रखो जो हमने लेट की है, 1 2 -1 -2। इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखनी है। ये आता है आपका 4 + 9 + 1 + 16, यहाँ से 4 + 9 + 9 + 16 वी गेट 38। इसकी वैल्यू 38 है। ठीक है, अच्छा अल्फा डैश बीटा डैश जब हमने ये वैल्यू रखी है तो पी डैश क्यू डैश इतना है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन में आते हैं, ए ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू रखते हैं पी डैश क्यू डैश की। ठीक है, तो सेम आंसर आना चाहिए 38, क्योंकि अल्फा की वैल्यू इतनी है, अल्फा बीटा की, तो पी की भी इतनी, अल्फा डैश बीटा इतना है -1 -2, तब पी डैश क्यू डैश इतना। सही है, तो ऑप्शन ए में आप ये वैल्यूज रखो जो हमने यहाँ पे निकाली है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से भी आंसर आपका सेम आना चाहिए 30 है। तो ऑफकोर्स चलिए चेक करके दिखा देते हैं। तो 2 पी कितना है 3, तो 3² वी गेट 9 -2 क्यू, क्यू कितना है 2, तो ये हो गया -4। ठीक है, प्लस पी डैश स्क्वायर, पी डैश इज -3, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस वी गेट 9 है -2 क्यू डैश, तो ये वी गेट +4 है। सही है, एंड -पी डैश, तो पी डैश वी गेट -9 वी गेट +9 है, कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका, तो 9 + 9 + 9 वी गेट 27। तो कुछ गड़बड़ की मतलब, दोबारा सिंपल यहाँ पर चेक करते हैं। हाँ जी, फिर से एक बार देखोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उठा रहे हैं यहाँ पर दिस, तो 2 इंटू p², p है 3 तो वी गेट 9 -2 क्यू की वैल्यू है 2 प्लस पी डैश स्क्वायर का मतलब है 9 -2 क्यू डैश इज -2। ठीक है, -2 एंड -p डैश 3 -3, इतना आ गया।
सो 2 ये आ गया है आपका 9 minus 4 plus 9 and here we get plus 4 and plus 9, तो 4 कैंसिल, ये तो आपका 18 18 27 54, ये तो 54 आ रहा है। हाँ जी 54 आ रहा है। तो यहाँ तो ये आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो 38 आ रहा है और यहाँ पर हमारा 54 आ रहा है। इट मीन्स कुछ मिस प्रिंटिंग है। तो ये कैसे आ सकता है यहाँ पे? एक काम करते हैं, यहाँ प्लस कर लो तो ये भी -4 हो जाएगा, यहाँ भी आप प्लस कर लो तभी आंसर आ पाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 9 + 9 18 एंड +1 19, अंदर 19 बन जाएगा एंड वी गेट 38। सही, तो ये करेक्शन है यहाँ पे, इसको प्लस कर लो देन आंसर मैच हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मज़ा आया होगा, अच्छे ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गए, तो कमेंट करके बताइए।